नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 39 वर्षीय फीमेल हैंड है, वर्किंग वुमेन है ये और जर्मनी में रहती हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी ओर से क्वेश्चन है कि ससुराल से काफ़ी दिक्कतें हैं इनको और हस्बैंड को लेकर काफ़ी परेशान हैं, इंडिया में मकान लेना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का समाधान जानना चाहती हैं। तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इनके हाथ में है, जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। हाथ इनका एक रेक्टेंगल हैंड है, तो सीधी सी बात है, जब भी ऐसा हाथ होता है किसी का, मेल हो फीमेल हो, तो ऐसे लोग जॉब वर्क आसानी से कर लेते हैं, मेंटल वर्क ऐसे लोग आसानी से कर लेते हैं। हाथ का रंग देखकर ही समझ में आता है कि रुपया पैसा इनका प्रॉब्लम नहीं है, रुपये पैसे की कोई कमी फ़िलहाल इनके हाथ में नहीं दिखती है। हाथ की सभी उंगलियां लंबाई में लिमिटेड है, तो डिसीजन पावर भी बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। शांत दिमाग से डिसीजन लेने वाले लोग ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ गलत डिसीजन भी ज़रूर ले लेते हैं। जब भी ऐसी स्थिति हो, विशेषकर 2 फिंगर ज़्यादा लंबी हो जाए ये वाली, तो गलत डिसीजन लेना और बाद में पछताना, ऐसा इन लोगों के साथ में ज़रूर होता है। तो इनके भी कोई डिसीजन ज़रूर गलत हुए होंगे। लिटिल फिंगर की बात करेंगे तो बहुत ही गहराई पर जाती हुई लिटिल फिंगर। ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोग अपनी मन की बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं करते, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। थोड़ा ज़िद्दी नेचर भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। जब भी ये गैप आ जाए तो ज़िद्दी नेचर होता है, मन की बातें किसी से शेयर नहीं करते और इनकी प्रतिभा को दबाने का प्रयास भी किया जाता है घर परिवार के द्वारा, या ऐसे कोई कारण ज़रूर बनते हैं कि पढ़ाई तरीके से न होना, या पढ़ाई हो गई तो घर वालों का जॉब को लेकर कोई ऑब्जेक्शन होना, या इनकी आदतों को लेकर कोई ऑब्जेक्शन होना घर परिवार में। इस तरह की बातों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है नहीं है, गुरु फिंगर से कम है, तो फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत और साहस वाले नहीं होते। डिसीजन पावर सोच समझकर लेने का ऐसे लोगों का जो एक आदत होती है, जो रवैया होता है, वो सोच समझकर डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं। इनकी शनि फिंगर की लंबाई और अच्छी है, मोटाई भी बढ़िया है, तो कोई विशेष प्रॉब्लम, या ऐसा भी कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम इनकी शनि फिंगर पर नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। ये इनका कारण है जो इनका जिद्दी स्वभाव है और लाइफ पार्टनर से विचारों का टकराव है, ससुराल वालों से विचारों का टकराव है। जब भी किसी फीमेल की, विशेषकर फीमेल की गुरु फिंगर लंबी हो जाएगी तो ऐसी महिलाएं लीडरशिप चाहती हैं अपने वर्किंग प्लेस में, अपने घर परिवार में। तो ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, जब लिटिल फिंगर हो जाए छोटी, लीडरशिप वाली फिंगर हो जाए लंबी, तो फिर लीडरशिप क्वालिटी घर पर चलती नहीं है, लेकिन चलाना चाहती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये कोई जॉब करती हैं। अगर कोई हाउसवाइफ की इस तरह से फिंगर लंबाई हो जाए और लिटिल फिंगर छोटी हो जाए, तो ऐसी महिलाएं फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ जाती हैं, क्योंकि किसी के बंधन में रह के, किसी के दबाव में रह के कार्य करना इनकी फितरत होती नहीं है, फिर भी करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो इनके मन में तनाव है, दबाव है कि ससुराल वालों को लेकर या अपने हस्बैंड को लेकर इनके मन में जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, काफ़ी हद तक इनके माइंड से रिलेटेड भी हैं। अब ये जर्मनी में रहती हैं। धर्म के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन योगा, प्राणायाम, ध्यान साधना, पूजा पाठ, यही एक माध्यम है कि आपकी मेंटालिटी में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। बाकी सब प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगी आपकी ज़रूर, लेकिन जो आपकी मानसिक प्रॉब्लम है, जो आपकी माइंड लाइन से भी दिख रही है, जिसका जिक्र मैं करूंगा जब माइंड लाइन पर आऊँगा, लेकिन मेडिटेशन आप कुछ ना भी करें तो मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से आप जुड़े, उससे ही आपकी मानसिक समस्याओं का समाधान
संभव है और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं है। उपाय वगैरह के चक्कर में आप ना पड़े, मेडिटेशन ही एकमात्र बहुत बढ़िया अपने आप में उपाय है। थंब आपका स्ट्रेट, जब स्ट्रेट थंब हो जाता है तो ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि ऐसे लोग किसी का कहना नहीं मानते, जिद्दी स्वभाव होता है ऐसे लोगों का, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। ये भाग बाहर निकल जाता है तो फिर चतुराई चालाकी कुछ आवश्यकता से अधिक भी हो जाती है कि अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझना। ऐसी बातें भी आपके नेचर से मुझे दिखाई पड़ती है। और रुपए पैसे को लेकर ऐसे लोग थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, सोच समझकर खर्च करने वाले होते हैं। रुपया पैसा इनके हाथ से निकालना या निकल जाना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर खर्चीले स्वभाव के ऐसे लोग नहीं होते हैं। अब ये जो बुद्धा ये आपके थंब पर, ये 40 के बाद एक्टिवेट होगा अच्छे तरीके से। अभी भी आप में जो कुछ क्वालिटियां हैं कि होने वाले घटनाओं का पूर्वाभास आपको ज़रूर हो जाता होगा। आपको जो सपने आते होंगे वो सच साबित हो जाते होंगे। किसी व्यक्ति के बारे में आपका आकलन बिल्कुल परफेक्ट होता होगा। आप किसी को पहली नज़र में ही पहचान जाती होंगी कि ये इंसान किस तरीके का है। ये सब क्वालिटियाँ तो आपके नेचर में ज़रूर है। मैरिड लाइफ को लेकर प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो रही है। संतान सुख के बारे में एक बात जो मुझे दिखाई पड़ती है कि शुरुआती दिनों में आपको संतान को लेकर कोई समस्या ज़रूर रही होगी। संतान से असंतुष्टि का भाव, कुछ इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। अब जब भी ऐसी रेखा होती है डार्क, ऊपर की ओर से डार्क हो, तो फिर शुरुआती दिनों में संतान को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब सबके लाइफ में प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। कई बार संतान का पालन पोषण ढंग से न हो पाना, या किसी को लड़का चाहिए लड़की हो गई, लड़की चाहिए लड़का हो गया, या ऐसा उनको लगता है कि अभी संतान हमें नहीं होना था, अब ये हो गया तो कैसे मेंटेन करेंगे। कई तरह की समस्याएं होती है, लेकिन संतान को लेकर असंतुष्टि वाला भाव ज़रूर होता है। अब सबकी अपनी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ भी इस तरह का ज़रूर रहा होगा। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। तो आपके सभी माउंट देख लेते हैं। बुध माउंट, मर्क्यूरी माउंट अच्छा है, उभार मर्क्यूरी माउंट का। और जिस हिसाब से लाइनें भी चल रही है तो नॉलेज की कमी नहीं है और रुपया पैसा भी है। इतना तो ज़रूर है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रही हैं अच्छे तरीके से। कोई विशेष प्रॉब्लम रुपये पैसे को लेकर नहीं है। नॉलेज भी आपका काफ़ी अच्छा है। सन माउंट आपका निगेटिव है, सूर्य पर्वत जिसको कहते हैं। ये स्थितियाँ जब भी बनेंगी तो मैरिड लाइफ में असंतुष्टि वाले भाव ज़रूर होते हैं, और असंतुष्टि वाले भाव के पीछे तीसरा कोई होता है। तीसरा कोई होता है का मतलब हमेशा गलत नहीं होता। वो तीसरा कोई आपके ससुराल पक्ष का भी हो सकता है, आपके कोई मायके पक्ष का भी हो सकता है, जिसको लेकर पति पत्नी में अक्सर टकराव होते रहता है। और वो तीसरा कई बार पति पत्नी और वो ऐसा ट्रायंगल भी हो सकता है। तो आपके साथ भी कोई समस्या ज़रूर है कि आपके दोनों के बीच में तीसरा कोई है जिसको लेकर टकराव आप लोगों का होता है। और जब भी इस तरह का हो जाएगा सन माउंट, तो ऐसी स्थिति में एक समस्या और होती है कि आप किसी का कितना भी अच्छा कर लो, कोई आपका एहसान नहीं मानेगा। आपके जेब में रुपया हो ना हो, लेकिन आपके रिश्तेदार को, आपके पड़ोसियों को ऐसा लगेगा इनका तो काफ़ी बढ़िया है, इनकी तो बल्ले बल्ले है। कुछ ऐसे भाव आपको लेकर जरूर रखते हैं। कुल मिला के आपको एक सुविधा संपन्न लोगों की श्रेणी में लोग हमेशा रखते हैं। अब आपकी अंदरूनी स्थिति कैसी है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपकी इमेज ही ऐसी बन जाती है एक सामाजिक कि इनके पास तो अच्छा खासा रुपया पैसा है, इनको तो कोई कमी जीवन में नहीं है। शनि पर्वत, इसे मैं ठीक ही कहूँगा शनि पर्वत को, क्योंकि समतल होना चाहिए शनि पर्वत, और समतल काफ़ी हद तक है। इधर गुरु माउंट आपके शनि पर आ रहे हैं, इधर सन माउंट भी आपके शनि पर्वत पर आ रहे हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी अपने आप को संतुलित किए हुए है आपका शनि पर्वत, जो रुपए पैसे के लिए इसको अच्छा माना जाता है। तो ठीक है, शनि पर्वत पर कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह नहीं है। थोड़ा सा असंतुष्टि वाला भाव लेकिन ज़रूर होगा। जब असमतल हो जाएगा उभार शनि पर्वत का, विशेषकर एक ज़्यादा फ्लैट रहे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है शनि पर्वत को। तो अगर आप
उपायों में यकीन रखते हो तो एक साधारण सा उपाय बता दूं आपको मैं। इस पर एक लोहे का छल्ला पहन लें आप, ये काम करेगा अच्छे तरीके से। और इस रिंग पर एक, इस फिंगर पर एक आप तांबे का छल्ला पहन लें, ये भी अच्छे तरीके से काम करेगा। और माइंड को आप शांत रखना चाहती हैं तो इस पर एक चांदी का छल्ला पहने मोती के साथ। ये दोनों अगर आप ना भी पहनने की आपको इच्छा हो, ये जो हमने दो फिंगर बताई मैंने, इस पर आपकी ना भी पहनने की इच्छा हो तो इस फिंगर पर आप एक चांदी का रिंग पहने मोती के साथ, तो आपका माइंड जो होगा तो ये शांत रहेगा। अब विदेश के विषय में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं कि वहाँ के वर्किंग पैलेस पर इस तरह की रिंग वगैरह पहनी जा सकती है नहीं पहनी जा सकती है। मैंने मात्र अपना उपाय बताया, आगे आपकी मर्जी। तो गुरु माउंट, जुपिटर माउंट कहते हैं जिसे, ये दबा हुआ जुपिटर माउंट है आपका, तो ये भी असंतुष्टि का भाव देता है। तो धार्मिक काम में मन न लगना अच्छे तरीके से, और सांसारिक जीवन जो होता है, गृहस्थ जीवन जो होता है, हस्बैंड को लेकर असंतुष्टि वाला भाव ऐसी स्थिति में जरूर होता है। निम्न मंगल, मार्स माउंट, लोअर मार्स, आपका उभार बढ़िया है, तो आप में एनर्जी ज़्यादा है, आत्मविश्वास ज़्यादा है, दूसरों के प्रति बात करने की आपकी भाषा शैली बढ़िया है। आपकी आदतों की वजह से, आपके नेचर की वजह से आपको लोग आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके वर्किंग प्लेस में आपका मान सम्मान करते हैं, आपको जानते पहचानते हैं। वैसे भी जब खड़ी रेखाएं आ जाएंगी किसी के उंगलियों पर, तो फिर ऐसे लोगों में आत्मविश्वास होता है, धन की कमी नहीं होती, स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहता है। ये सब बातें तो आपके साथ भी जरूर होंगी। अब आपका अगर देखा जाए वीनस, तो उभार वीनस का बढ़िया है, ज़्यादा उभार होता है तो फिर आकर्षक व्यक्तित्व होता है। आकर्षक व्यक्तित्व होने के वजह से बहुत बार समस्या होती है जीवन में, क्योंकि एक तो ये फ्लर्टिंग लाइन भी है आपके हाथ में, तो फिर लाइफ पार्टनर के अलावा भी कहीं अन्य आकर्षण संभव है। तो ये चीज़ों से बच के रहने की आवश्यकता है आपको। उभार जब इतना ज़्यादा होगा तो एक साधारण सी बात होती है ये, लेकिन इसका फिर जीवन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। आड़ी रेखाएं भी हैं, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, ऐसा दिखाई पड़ता है आपके हाथ से। और ये रेखा भी बेनिफिट की रेखा है कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हों। एक बात मैं आपको बता दूं कि 50 के बाद में कहने का मतलब आने वाले 8-10 सालों के बाद में आपकी लाइफ में तनाव नहीं रहेगा इतना ज़्यादा। जो आप तनाव झेल रही हैं इस समय, इतना ज़्यादा तनाव आपके लाइफ में नहीं रहेगा, क्योंकि ये रेखा उस टाइम पीरियड के आसपास ही चल रही है। ये सपोर्ट करेगी आपकी लाइफ को, अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन देगी कि आपकी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। एक नॉर्मल लाइफ आप आने वाले कुछ वर्षों में जी पाएंगी। ये आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। चंद्र पर्वत आपका अच्छा है, तभी आप विदेश जा पाई। ये रेखा, ये सब विदेश की लंबी दूरी की यात्राओं की रेखाएं हैं, तो चंद्र आपका अच्छा है। बाहरी मंगल भी आपका बढ़िया है। जब भी इस तरह का बाहरी मंगल होता है तो ऐसी स्थिति में एनर्जी ज़्यादा होती है व्यक्तित्व में, और एनर्जी ज़्यादा होती है तो फिर व्यक्ति थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपरी पोर पर भी ये खड़ी रेखाएं हैं। स्वभाव में थोड़ी उग्रता होती है, गर्म मिजाज के होते हैं ऐसे लोग। जब भी इस तरह का मंगल हो और ऊपरी भाग पर इस तरह से रेखाएं हो, हाथ का रंग ऐसा हो जाए, तो फिर गुस्सा तो नेचर में स्वाभाविक सी बात है। केतु को लेकर मैं कह सकता हूँ कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का जो लाभ वगैरह है उससे आप संतुष्ट नहीं होंगी, या बहुत ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ आपको नहीं मिलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। आपके हाथ में एक एम का साइन है। जब भी एम का साइन होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। एम का साइन और बुद्धा आई, ये दो आई जब दो साइन हो जाए किसी व्यक्ति के हाथ में, तो फिर वो भाग्यशाली होता ही है।
और एज 40 के बाद में लाइफ अच्छी ज़रूर हो जाती है। अब आपकी सभी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हार्ट लाइन आपकी। हार्ट लाइन जब इस तरह की होगी तो फिर ऐसे लोग रिश्तों नातों में, रुपए पैसे में संतुलन बना के चलने वाले जरूर होते हैं। एक ये रेखा आपकी निम्न मंगल से निकलकर सूर्य पर्वत पर, तो आपको अपने घर परिवार का कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर मिला होगा। उस सपोर्ट की बदौलत भी आपका नेम फेम है। कुछ ये रेखा इस तरह से भी इंडिकेशन दे रही है। ये रेखा माइंड लाइन पर आपके दबाव दिख पड़ता है। जैसा कि बताया मैंने, आप खुद चेक कर सकती हैं कि जिस उम्र पर है अभी आप, यहाँ पर हैं आप फिलहाल, इसके आसपास ये माइंड लाइन पर तनाव जो आने वाले और कुछ वर्षों तक दिख पड़ता है। उसके बाद माइंड लाइन ठीक ठाक सी है। तो ऐसी माइंड लाइन जब हो जाए तो ऐसे लोगों की मेमोरी शार्प होती है, याददाश्त ऐसे लोगों की तेज होती है। एक ही काम को लंबे समय तक करने वाले ऐसे लोग होते हैं। अतीत की हुई घटनाओं को भुला पाना ऐसे लोगों के लिए संभव नहीं होता। जो पहले हो चुका है भूतकाल में, पिछले कुछ वर्षों में या बचपन में, वो यादें ऐसे लोगों को बार बार तंग करते रहती हैं। तो इससे छुटकारा पाने का भी यही उपाय है, मेडिटेशन। सिर्फ मेडिटेशन ये आप करें और ज़रूर करें। इससे ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। लाइफ लाइन आपकी लंबी है, तो लंबी लाइफ लाइन जब हो जाती है तो आयु भी लंबी होती है व्यक्ति की। आपकी लक लाइन दो तरीके से है। एक तो ये आप देख सकती हैं, भाग्य रेखा से ऑफशूट निकला, और जो आपने इंडिया में मकान लेने वाली बात कही, तो जब भी भाग्य रेखा से ऑफशूट इस तरह से निकलेगा तो इस टाइम पीरियड पर व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई उसकी जॉब लगती है, या कोई मकान दुकान, ये भी सब इन्वेस्टमेंट में ही आते हैं। इस तरह के गुड लक को लेकर इस ऑफशूट को देखा जाता है। तो ये भाग्य रेखा का पार्ट ही माना जाएगा। तो आपके साथ ऐसी गुड लक ज़रूर बनेगी। और पहले भी आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह परचेस किए होंगे, ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। एक ये ऑफशूट, एक ये ऑफशूट। जब भी ऑफशूट निकले इस तरह से, तो फिर आप ऐसा ही समझिए किसी के भी हाथ में इस तरह के ऑफशूट कि इस टाइम पीरियड पर आपको कोई बढ़िया जॉब मिली, कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट हुआ, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आया। ऐसा भी देखा जाता है इस तरह के ऑफशूट को। तो आने वाले कुछ वर्षों में ये आपके लाइफ का माइलस्टोन जो है, और इसका टाइम पीरियड 50 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा। 50 के समथिंग आपके जीवन में ऐसे गुड लक बनेंगे कि आप इंडिया में मकान ले पाओगे। और ये एक और भाग्य रेखा का ही पार्ट, ये जो केतु और करीब करीब वीनस के आसपास से हल्की सी रेखा, ये कि घर परिवार का सपोर्ट भी मिला आपको। ये भी लक लाइन। तो इस तरह से दोहरी लक लाइन आपकी चल रही है। तो रुपए पैसे की कमी तो आगे भी नहीं रहेगी। भले ही स्ट्रगल हो सकता है लाइफ में थोड़ा, लेकिन इनकम के सोर्सेस एक से ज़्यादा आगे की उम्र में दिखाई पड़ते हैं मुझे। अब एक से ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं का मतलब ऐसा भी होता है बहुत बार कि आपका बच्चा किसी जॉब में लग गया या कमाने लग गया, उसकी भी इनकम, आपकी भी इनकम, दोहरी इनकम के स्रोत होते हैं। इस तरह की जब डबल लाइन हो जाए तो इनकम के साधन एक से ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर है। अब स्वास्थ्य रेखा की बात अगर करें, ये आपकी हेल्थ लाइन, ये थोड़ी मुझे डाउटफुल लगती है। इस तरह की जब हेल्थ लाइन हो जाए तो बहुत बार ऐसी महिलाओं को पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, पेट हमेशा गड़बड़ रहना, ऐसा कुछ ज़रूर होता है। और 55 वर्ष की आयु के आसपास आपको फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी। शुक्र से संबंधित समस्या, शुगर, बीपी वगैरह की चपेट में भी आप आ सकती हैं आने वाले कुछ वर्षों में। वैसे बढ़ती उम्र के साथ ये मामूली बातें हैं, लेकिन इनको कंट्रोल अगर करना है तो योग, प्राणायाम, ये सब बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ही इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मेडिटेशन वाली फिर बात दोहरा दूँ मैं कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। उससे ही आपकी समस्याओं का समाधान संभव है। मैंने अपने करीब करीब हर वीडियो में बात कही है कि हस्त रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है।
मेडिटेशन से, योग साधना, प्राणायाम से, पूजा पाठ से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। तो आपको भी ये बात बताना चाहूँगा मैं कि अगर आप इन सब से जुड़ती हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम है, जो काफ़ी हद तक मानसिक प्रॉब्लम ही है आपकी, है रुपया पैसा प्रॉब्लम आपका नहीं है, संबंधों की अहमियत और मानसिक, यही दो प्रॉब्लम है आपकी। तो अगर आप मेडिटेशन से जुड़ेगी तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। अब देखिए, ये है इनका लेफ्ट हैंड। एक बात मैं और दोहरा दूं कि आमतौर पर ये धारणा है कि लेडीज का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, जेंट्स का राइट हैंड देखना चाहिए। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान ये कहता है, या आधुनिक विज्ञान हस्तरेखा विज्ञान ये कहता है, पामिस्ट्री शब्द जो प्रचलित है, कि अगर लेडीज अगर हाउसवाइफ ना होकर वर्किंग वुमेन है तो फिर उसका राइट हैंड ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो इनका जो ये लेफ्ट हैंड है, इसमें भगवान के द्वारा दिया गया भाग्य इनके साथ है। अभी वर्किंग वुमेन है तो इसलिए मैंने राइट हैंड ही शुरुआत में देखा। एम का साइन इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से ही, तो निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं और ये जरूर है। सूर्य पर्वत उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी निगेटिव, तो मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम। वीनस उस हाथ की तरह ही इस हाथ में भी उभार, तो आकर्षक व्यक्तित्व इनका जरूर है। थंब उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी सीधा, तो जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं, ये सब बातें। और बुद्धाई इस हाथ में भी। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाए तो फिर परिणाम भी निश्चित रूप से उसके जरूर मिलते हैं। तो आप इस बात को लेकर निश्चित रह सकती है कि जैसे ही आप 40 क्रॉस करेंगी आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव होने लगेगा। और इस सकारात्मक बदलाव को अगर आप और अच्छा ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो फिर से कह देता हूं मैं कि आप मेडिटेशन करें और ज़रूर करें, आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव होगा। इस हाथ में भी ये ऑफसूट जो कि 50 के आसपास निकल रहा है, तो इस टाइम तक आप कोई बढ़िया बहुत इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपकी इच्छा है इंडिया में मकान लेने की, वो आप ज़रूर कर पाएंगे। इस हाथ में भी आपकी लक लाइन चंद्र से ही, मून माउंट से, तो जब मून माउंट से हो जाए लक लाइन तो ऐसी स्थिति में लोग विदेश जाते हैं, शहर अपने पुश्तैनी मकान से दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाकर ऐसे लोगों का लक ज़्यादा साथ देता है। तो ये बात आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रही है। केतु में यहाँ भी वही बात दिखाई पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा पुश्तैनी प्रॉपर्टी वगैरह से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, या आपके मन में संतुष्टि वाला भाव नहीं होगा। जो भी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद आपकी होगी उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, ये बात भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रही है। एक बात जो और आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है कि आप लगाव रखती हैं आप लाइफ पार्टनर से भी। भले ही मानसिक टकराव होंगे आपके, लेकिन आप लाइफ पार्टनर से लगाव रखती हैं, अपने रिश्ते नातों से लगाव रखती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से अच्छा खासा लगाव है आपका। ये आपके दोनों हाथों से बात दिखाई पड़ती है। और दोनों हाथों का रंग भी आपका लाइफ को लेकर सकारात्मक है। समस्या सिर्फ आपकी है ये माइंड लाइन जो डार्क है दोनों हाथों में। आपके दोनों हाथों में जो एक बात कॉमन है वो है कि विद्या रेखा भी है आपके हाथ में। तो जब भी विद्या रेखा होती है किसी के हाथ में तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटी के होते हैं। कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी ज़रूर होती है इनके भीतर में कि इनकी वजह से ऐसे लोग जाने जाते हैं। इसका बहुत बढ़िया उपाय है कि जब भी जो भी आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, घूमना फिरना, डांस करना, गाना गाना, या खाना बनाना, या किसी तरह की कोई हस्तकला, तो अगर आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगी अपने जॉब से समय निकालकर, जब भी समय मिले आपको सुबह दोपहर शाम, तो अगर आप अपनी ये आर्टिस्टिक क्वालिटी की ओर अपना झुकाव बढ़ाती हैं तो आपके मन में जो नकारात्मक विचार है, निगेटिविटी है आपके माइंड की, ये कम ज़रूर होगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया उपाय है। तो काफ़ी बढ़िया हैंड है आपका। जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप भाग्यशाली हैं। दोनों हाथों में एम का साइन है आपका, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी मन में आप ना लाएं। आगे आपका फ्यूचर बढ़िया है।
तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।